तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और ध्यान देना जब भी ये सवाल आएगी तो पूरे 8 नंबर की आएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है, समीकरण दिया है और हमें जो है आव्यूह से इसे हल करना है, यानी कि हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये 8 नंबर पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके सामने हम प्रूफ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेम यही सवाल पूछी गई है जो कि 8 नंबर की है। इस सवाल में देखिए 2 जेड है और हम यहाँ पर 3 जेड लिए हैं और बाकी पूरी सवाल जो है आप इसमें मैच कराएंगे तो पूरा कंप्लीट मैच करेगा, जो कि 8 नंबर की पूछी गई है। कक्षा 12 अनसॉल्व में हमने देखा। इसमें यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। जैसे कि अभी आपने को हमने अनसॉल्व में दिखाया, यहाँ पर 2 किया है और हम यहाँ पर 3 किए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी इधर उधर अंक चेंज कर सकता है, लेकिन जो रूल होगा वो सेम एक ही जैसा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए जब भी ये सवाल बोर्ड में आएगी तो सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर। उसके बाद आपको सबसे पहले इसी समीकरण को नोट कर लेना होगा एक बार फिर से। उसके बाद आप लिखिएगा, यहां पर हम सॉल्व शुरू कर दे रहे हैं। उसके बाद आप लिखिएगा क्या लिखेंगे, दिए हुए, तो यहां पर लिख देंगे दिए हुए समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको यहां पर बना लेना होगा एक आव्यूह। क्या बना लेंगे, एक आव्यूह बना लेंगे, जैसे कि यहां पर हमने बनाया। अब यहां पर क्या लिखना है, इसमें से गिनती को छांट कर लिख देना है। जैसे 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो 3 माइनस 2 प्लस का 3, तो प्लस लगाया नहीं जाएगा तो 3 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरी लाइन में 2, इसके गुणा में 1 माना जाएगा, यानी कि प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, तो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, यहाँ तक समझ में आया। 4 माइनस 3 2, तो 4 माइनस 3 2। अब यहाँ पर भी एक बनाएंगे जो कि दिया है यक्स के रूप का है, तो इसमें जो दिया है यक्स वाई जेड, लाइन से लिख लेंगे, इक्वल करेंगे। अब उसके बाद क्या दिया है, बी दिया है, तो यहाँ इक्वल के बाद क्या है, तो 8 1 4, तो 8 1 4, एक ये स्थान पर, यानी कि ए जो होगा वो आपको क्या करना है, इसमें से गिनती को लेना होगा। उसके बाद दूसरा एक्स वाई जेड लाइन से लिखना होगा, जैसे कि एक्स वाई जेड इसमें है ही, तो एक्स वाई जेड कर लिए। और यहाँ पर बी यानी कि इक्वल के बाद था, तो इक्वल के बाद यहाँ पर क्या है 8 1 4, तो 8 1 4 को लिख लिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए के बराबर में ये पूरा आएगा और एक्स के बराबर में ये पूरा आएगा, बी के बराबर में ये पूरा आएगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ ए बराबर इसी को नोट करना है, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। अब क्या करना है, इसी का हमें मापांक ए निकालना है। मापांक ए यानी कि सारणिक ए निकालना है। तो सारणिक ए निकालने के लिए आपको 3 लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सारणिक बनाएंगे। तो देखिए ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी, यानी कि देखिए क्या लिए हैं 3, तो इसके सामने की पंक्ति ये और इसके सामने का ये, यानी कि इससे, यानी कि ये आला आप हटाइए, यानी कि इसकी पंक्ति को हटाइए और इसके स्तंभ को हटाएंगे, तो आपको 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, 1 माइनस 1 माइनस 3 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 1 माइनस 3 2। उसके बाद चिन्ह माइनस का लगाकर इसी के आगे बढ़ेंगे, 2 लिखेंगे। माइनस अपने से लिखा जाता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर मापांक के अंदर इसके सामने का ये लाइन और इसके सामने की ये लाइन, मतलब इसके सामने की ये लाइन नहीं लेंगे और इसके सामने की ये, यानी कि बीच वाली, क्योंकि बीच वाला हम लिए हैं। तो यहाँ पर फिर से आपके पास 4 अंक बचे होंगे, माइनस 2 3, तो माइनस का 2 3, और इसको जब हम मूंदेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 2, यहाँ पर भी तो माइनस का 3 2। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। जैसे इसको लिए थे तो ये आया था, दूसरा लिए थे तो ये आया है, फिर 4 लेंगे और पहले प्लस फिर माइनस का फिर प्लस का लेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 4 होगा। साड़ी के अंदर ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 बचा है अंक, तो माइनस 2 3 1 माइनस 1, तो माइनस 2 3 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट, त्रिया गुणा करेंगे तो 1 2 के 2 होगा, बीच में माइनस लगता है तो माइनस 3 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इकन्नम 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 करेंगे, जो कि गुणा करने पर प्लस का 3 आएगा, तो माइनस तो बीच में लगता ही है, प्लस यानी कि 3 अकेले लिख लिया जाएगा। माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 2 का गुणा ऐसे तिरछा करेंगे, तो माइनस 2 का अगर हम गुणा किए
तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का 2 में तो माइनस का 4 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। -3 का देखिए ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे तिरछा कर दो, तो 3 का -3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, वो 3 3 का 9 होगा, तो माइनस का 9, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 4 लिखेंगे। -2 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस कट के 2 1 2 आएगा, बीच में माइनस लगता है, 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 3 गुणे 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा, -2 गुणे 9 में 4 घटा देंगे तो 5 आएगा, प्लस में 4 गुणे 2 में 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 माइनस 2 पंचे 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और सब का सब माइनस में है तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 17 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 17 आएगा, यानी कि 3 10 13 4 17 होगा। माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह जो है माइनस का ही लगेगा, यानी कि मापांक ए जो हमारा आ गया वो हमारा 17 आ गया है। इसके बाद जो निकालना है उसे बोलते हैं एडजॉइंट ए। इसके लिए क्या निकालना होगा, इसके बाद आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वृत्त से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए इसके आगे ए इनवर्स तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा। अब चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इसी मापांक ए का शाखंडज करना होगा। क्या करना होगा, शाखंडज करना होगा। तो हम यहाँ पर इसी के साइड में जो है कर लेते हैं, यहीं पर ये मापांक करिएगा, और इसी साइड में जो है हम नोट करके इसे शाखंडज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मापांक ए के शाखंडज, शाखंडज। अब यहाँ पर शाखंडज क्या होता है, शाखंडज होता है A11 निकालना होगा, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। इसको हम थोड़ा इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, A23 निकालना होगा। उसके बाद A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। A11 पहले आप इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 होगा, 2 सम है और सम के लिए प्लस का चिन्ह होता है और हर अंक के पहले प्लस माना जाता है। 1 2 3 होगा जो कि विषम है तो विषम के लिए माइनस लगेगा। 1 3 4 सम है, सम के लिए प्लस यहाँ माना जाता है। 2 1 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस लगेगा। 2 2 4 सम है तो यहाँ प्लस माना जाएगा। 2 3 6 नहीं 2 3 5, 2 3 कितना होगा, 5 होगा, और ये विषम है तो विषम के लिए माइनस। 3 1 4 सम है तो प्लस माना जाता है। 3 2 5 यानी कि विषम है तो माइनस लगेगा। 3 3 6 सम है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का माना जाएगा, यहाँ पर कामा लगा देंगे। अब क्या करना है, आपको A11 निकालना है। अभी तो हमने केवल चिन्ह को रखा है, अभी तो A11 हमने निकाला ही नहीं। A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। तो आते हैं मापांक यानी कि ए वाले पार्ट में यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ मतलब ये 3 लेना है। जब इस 3 को लेना है तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा। जब A11 निकाला जाए, देखिए ये मापांक ए लिए थे तब हमने यहाँ पर 3 को लिया था, फिर पंक्ति स्तंभ को छोड़ के ये किए थे। ये मापांक ए अलग सी बात है, यानी कि इसका हमने प्रसार किया था। लेकिन अब कि हम शाखंडज के हिसाब से A11 लेना है, इसे कंडीशन में पहले पंक्ति को और पहले स्तंभ को हटा देंगे। अब जो बचेगा इसका तिर्यक मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए तिरछा करेंगे तो 1 2 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए नीचे लिख रहे हैं ये 2 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। उसके बाद -3 का गुणा -1 में करेंगे या -1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, 1 तिक्के 3 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, केवल 3 होगा। ब्रैकेट लगा लेंगे और 2 में 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना होगा, यानी कि निकालना होगा A12, यानी कि दूसरे नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का मतलब कि -2 को निकालना है। जब -2 को निकालना है तो इसके सामने की पंक्ति नहीं ली जाएगी और इसके सामने का स्तंभ भी नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 अंक बचे होंगे। कौन से अंक बचे हैं, 2 है, -1 है, 4 है, 2 है। तो आप तिरछा जब गुणा करेंगे 2 दूनी हो जाएगा, कितना, 4 होगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब यहाँ करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 51 तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। क्या करेंगे, 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए ना, 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पर बीच में माइनस लगता है
और 4 1 9 4 यानी कि माइनस का 4 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस तो बाहर है ही, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम 1 3 निकालें यानी कि तीसरा वाला निकालें, ये वाला यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ निकालें, यानी कि 3 की बात करें तो 3 के सामने ये भी नहीं रहेगा यानी कि इसको हटा देते हैं, और इसके 3 के नीचे ये भी नहीं रहेगा। अभी इसके हिसाब से करेंगे तो 2 तिहाई 6 जो कि माइनस का 6 होगा, तो यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह माना जाता है। और ऐसे कर देंगे तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर कर देंगे जो कि माइनस का 6 में 5 अगर हम जोड़े, नहीं 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम अदर नंबर करें, 2 को करेंगे तो ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो ये ऊपर का 2 अंक और नीचे का 2 अंक लिए जाएंगे। -2 दूनी 4 माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं माइनस का 4 हो गया। और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है और फिर कर देंगे 3 3 का 9 माइनस का 9, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, जो कि 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 5 आएगा। अब इसे 2 2 अगर आप निकालोगे तो ये जो आने वाला है ये माइनस का 6 आएगा, हम ऐसे निकाल दे रहे हैं। अगर आप 2 3 को निकालेंगे तो 2 3 लगभग जो है आपका 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस बाहर है भी तो माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा। ऐसे हम 3 1 को निकालेंगे तो ये -1 आएगा कंप्लीट, और इसको जब करेंगे तो ये आपका आएगा 3 2 जो है ये आएगा माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 बचेगा, और 3 3 निकालेंगे तो ये आपका आएगा 7 आएगा। ये आप जो है निकाल सकते हैं, और हमने आपको कोशिश किया कि बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का, और आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको निकालने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये निकालने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर लिखना होगा ए के सहखंडज से निर्मित आव्यूह, क्या लिखना होगा निर्मित आव्यूह। यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर, यहाँ पर होता है A11 फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, A11 की वैल्यू यहाँ से, A12 की वैल्यू यहाँ से, इसीलिए हमने लाइन से निकाला है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ऊपर क्या लगेगा डैश लगेगा। तो चलिए हम जो है आपको आगे हम बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल, ये A11 जो है यहाँ से आप देखिए कितना है -1 -8 -10, -1 -8 -10। दूसरी लाइन में -5 -6 1, तो -5 -6 1। उसके बाद क्या है -1 9 7, तो -1 9 7, और यहाँ पर आप भी लगाएंगे ऊपर डैश लगा देंगे। और इतना करने के जस्ट बाद आपको इसका डैश सॉल्व करना होगा। तो डैश कैसे करेंगे, इसके डैश को सॉल्व करने के लिए जो ये पंक्ति गई है ये स्तंभ के रूप में बदल देना है, दूसरी पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में चेंज हो जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में चेंज हो जाएगी, जो कि यहाँ तक तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आपको निकालना होगा ए इनवर्स, क्या निकालना होगा ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है 1/, मापांक ए। और कभी कभी तो आपको ए बराबर देकर ए इनवर्स भी पूछता है, यानी कि व्युत्क्रम अवयव, जो कि ये भी 5 या 8 नंबर का पूछता है, तो यहाँ से आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 1/, मापांक ए आप देख सकते हैं, जब आपने मापांक ए निकाला था तो -17 आया था, इसी को हम निकाले थे मापांक ए, तो -17 आया था, और यहाँ पर रखना होगा -17। एडजॉइंट ए कितना है यही पूरा नोट कर लो, -1 -5 -1 हो गया। उसके बाद कितना है -8 है, -6 है, नहीं प्लस का 9 है, तो यहाँ प्लस कुछ नहीं रहेगा, केवल 9 रहेगा। -10 है, 1 है, 7 है, यहाँ पर आप भी लगा देंगे। और इतना तो आपके समझ में आ गया। इतना करने के जस्ट बाद आपको आना होगा एक समीकरण, इसके पहले आपने किया था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए सबसे शुरू में जो किया था इसी को आपको नोट करना होगा ax बराबर b, तो यहीं पर नोट कर लेंगे। अब ax बराबर का b, x बराबर हो जाएगा, a को उठाकर इधर भेजेंगे तो a को बटे में आएगा, तो b के बटे में आएगा तो ऊपर जाएगा, तो a इनवर्स बराबर का b होगा। अब क्या करना है, इसी को समीकरण मानिए या फिर यहीं पर आप लाकर मान को रख दीजिए। तो x का मान कितना था आप इसके पहले देख सकते हैं, यहाँ देखिए a का मान ये पूरा था, x है तो x का ये पूरा था, b है तो b का ये पूरा था। तो x का मान कितना था, x y z था इक्वल में
ए इनवर्स कितना है, ये आपका ऊपर ही है 1/17, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। यहाँ से नोट कर रहे हैं, आप बी को बंद करेंगे और यहीं पर इंटू में बी है, तो बी कितना था आप देख सकते हैं, बी हमारा था, देखिए ना, इक्वल के बाद जो है बी था, इक्वल के बाद 8 1 4 था, तो बी कितना है 8 1 4 है, 8 1 4 है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से एक्स वाई जेड का मान आसानी से निकल आएगा, यानी कि आप भी विधि से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखेंगे, आप भी लगा देंगे, माइनस का 1/17 को नोट करेंगे। अब जो है इसे पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से हम सॉल्व करेंगे। तो पंक्ति गुणे स्तंभ का नियम क्या है, -1 तीर इधर इशारा कर रही है और ये तीर नीचे इशारा कर रही है, तो -1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 8 -8 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए -5 का गुणा इसके आगे बढ़े दूसरे नंबर पर, तो 8 के नीचे आएंगे दूसरे नंबर यानी कि 1 पर, तो -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 51 -5 होगा, जो कि इसी में लिख देना है -5। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, तो -1 चौके होगा -4, जो कि देखिए ये लाइन भी खत्म हो गई और नीचे की लाइन भी खत्म हो गई। अब इस लाइन को आगे ले जाएंगे तो इसके आगे यहाँ पर कोई और भी स्तंभ नहीं है, तो ये इसी पर समाप्त हो जाएगा। आएंगे दूसरे नंबर पर यानी कि नीचे, तो यहाँ पर भी हम दूसरे नंबर यानी कि नीचे शुरुआत करेंगे लिखना। आएंगे यहाँ पर -8, फिर से शुरू से करेंगे, तो -8 8 64, तो माइनस का 64 हो गया। आगे बढ़ेंगे -6 1 है, तो -6 करना -6 होगा। आगे बढ़ेंगे 9, आगे बढ़ेंगे 4 9 चौक 36, जो कि प्लस का है, तो प्लस का 36 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो आगे खत्म, ये भी नीचे खत्म हो गया और इधर साइड में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो तीसरे नंबर पे आते हैं, तो -10 8 होगा, माइनस का 80 होगा। आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ पर 1 ही करना 1, जो कि प्लस का 1 है। आगे बढ़ेंगे 7, आगे बढ़ेंगे 4, तो 7 चौक 28, जो कि प्लस का 28 है। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और उसके बाद एक्स वाई जेड को तुरंत लिखिएगा, माइनस का 1/17 8 5 13 4 17, यानी कि माइनस का 17 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, यानी कि आएगा 70। 70 में 36 हटाएंगे, 70 में हम पहले 35 को हटाते हैं तो 35 बचेगा, यानी कि 34 आएगा, वो भी माइनस का 34 आएगा, जोड़कर घटाएंगे तब। 80 है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29 1 30, यानी कि 51 आएगा। कितना आएगा 51, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 51 आएगा। अब उसके बाद इतना जस्ट करने के बाद माइनस जो है बाहर है, इन तीनों में जो मिलेगा यानी कि सब में जो मिलेगा वही बाहर जाएगा, तो इन सब में से माइनस को निकाल लिए, या फिर आप एक काम करो, कुछ मत करो, ये माइनस कटा नहीं है मान लो, तो एक्स वाई जेड को लिखिए, ये 1/17 सब में ये जो है 17 बटे में है, तो 17 से सब में भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एक काम करते हैं, -1/17 को रहने दो, इन सब में से जो है कॉमन लेते हैं माइनस का 17, इसमें -17 बाहर चला आया तो 1 बचा, इसमें से माइनस बाहर गया 17 बाहर गया, तो 17 दूनी 14 होगा। इसमें से माइनस को बाहर ले गए और 17 को बाहर ले गए, तो 17 3 51। और ध्यान देना, जो तीनों में मिलता है वही हमारा इसमें से बाहर जाता है आव्यूह में से, तो -17 माइनस और 17 से कट गया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये एक्स है जो कि आव्यूह में है, किसमें है आव्यूह में है, बराबर का 1 2 3 है। अब उसके बाद इसी के जस्ट नीचे आप लिखना तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो x के बराबर में 1 हो जाएगा, y के बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला 2 हो जाएगा, तथा z के बराबर में कितना हो जाएगा, तो z के बराबर में 3 हो जाएगा। और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि इसी तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में एक्स वाई जेड का मान आप व्यू विधि से निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर आपने दो चीज़ सीखा, ए इनवर्स भी कैसे निकाला जाए। अगर आपको ए बराबर, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर ए बराबर दे दिया जाए और कहा जाए इसका व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स निकालें, तो सबसे पहले आप मापांक निकालना, फिर एडजॉइंट ए निकालना, उसके बाद तुरंत आपको वही फार्मूला लिखना होगा ए इनवर्स का 1/, मापांक ए एडजॉइंट ए। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान भाषा में निकाल सकते हैं। और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है RSL मैथ्स चैनल पर जाकर वहां पर शॉर्ट वीडियो में कम से कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।